Hello students, let's read the question. So the question is, how many of the given statements are incorrect? बताना इनमें से कितने statement incorrect है. First one is, in a dicot embryo the root tip is covered by a root cap. ये तो correct है क्योंकि dicot embryo की अगर structure देखें यहाँ पे, dicot embryo जो है उसका structure अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे क्या है, ये अगर हम देखें यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस कह सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये दो कॉटिलेडन्स है, यहाँ पे दो कॉटिलेडन्स है, एंड ये जो है ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है. तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉटिलेडन्स है, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस में यहाँ पे टिप पे जो है वो क्या है, प्लूम्यूल है, एंड यहाँ पे क्या है, ये जो है अगर हम देखें यहाँ पे रेडिकल, और अगर देखें यहाँ पे रूट टिप जो होता है इट इज कवर्ड बाय रूट कैप, इट इज कवर्ड बाय रूट कैप. ये तो करेक्ट है क्योंकि जो रूट टिप है इट इज कवर्ड बाय रूट कैप, और ये जो होता है प्रोटेक्ट कर रहा है. जब अगर हम देखिए रूट का जब फॉर्मेशन होगा, क्योंकि प्लूम्यूल से शूट फॉर्म होता है, रेडिकल से रूट फॉर्म होगा, तो ये जब रूट जो है यहाँ पे रूट जब फॉर्म होते हैं सॉइल में पेनिट्रेट होंगे, तो जो यहाँ के सेल्स है टिप के, रूट टिप के सेल्स है उसको डैमेज, क्योंकि हमें पता है सॉइल से जब पेनिट्रेट होगा तो फ्रिक्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल इनका डैमेज हो सकता है. तो रूट कैप इनको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम डैमेज. तो अगर देखा जाए तो करेक्ट है. इन अ डाइकोट एम्ब्रियो scutellum is situated towards one side of the embryonal axis. this one is incorrect. ये डाइकोट एम्ब्रियो में नहीं होता. स्क्यूटेलम की बात करें, ये डाइकोट में नहीं, किस में होगा, मोनोकॉट एम्ब्रियो में. किस में होगा, मोनोकॉट एम्ब्रियो में. मोनोकॉट एम्ब्रियो का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस है यहाँ पे, और ये जो है इससे लेटरली एक यहाँ पे कॉटिलेडन जो अराइज होता है. मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन्स है, तो ये जो है सिंगल कॉटिलेडन जो है वो क्या है, स्क्यूटेलम है. कौन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम है. एंड ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जैसे अगर यहाँ पे क्या है, ये जो है ये प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल, एंड यहाँ पे क्या है, रेडिकल है. ये क्या है, रेडिकल है. सो प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय यहाँ पे क्या है, एक प्रोटेक्टिव यहाँ पे जो ये कवरिंग, ये कौन सा है, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल. एंड ये जो है इसका रूट रेडिकल के यहाँ पे हमें पता है कि रूट टिप होगा, देन इट इज़ कवर्ड बाय, यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या है, ये जो यहाँ पे प्रोटेक्टिव शीट जो है वो कौन सा होगा, जो कि रेडिकल को कवर कर रहा है. यहाँ पे ये क्या है, ये जो कॉलियोराइजा, ये क्या है, कॉलियोराइजा. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये वाला तो इनकरेक्ट है क्योंकि मोनोकॉट एम्ब्रियो में होता है. ये जो लेटरली अगर हम देखें एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है इससे ऐसे लेटरली यहाँ पे वन साइड से एक कॉटिलेडन जो अराइज हो रहा है, स्क्यूटेलम, ये मोनोकॉट में होता है, डाइकोट में नहीं. Cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyle in the dicot embryo. ये तो करेक्ट है क्योंकि अगर देखा जाए जैसे अगर टिपिकल यहाँ पे जैसे अगर हम देखें यहाँ पे अगर एक स्ट्रक्चर ले, यहाँ पे एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, इनमें दो अगर ये कॉटिलेडन है, ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन है. ये क्या है, प्लूम्यूल है, ये क्या है, प्लूम्यूल है. यहाँ पे क्या है, रेडिकल है, रेडिकल. तो अगर देखा जाए जो पोर्शन यहाँ जो कॉटिलेडन जहाँ एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जहाँ अटैच करे, यहाँ पे अटैच करें, इससे ऊपर वाला रीजन जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल. इसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल, जो कि यहाँ टर्मिनेट हो रहा है प्लूम्यूल. इसका यहाँ पे अगर हम देखें टर्मिनेट किससे हो रहा है, यहाँ पे प्लूम्यूल कह सकते हैं या फिर स्टेम टिप. और इससे नीचे वाला रीजन जो है ये कौन सा है, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल. तो अगर देखा जाए तो करेक्ट है क्योंकि इससे अगर हम देखें कॉटिलेडन जहाँ है, कॉटिलेडन जहाँ अटैच हो रहा है डाइकोट एम्ब्रियो में, यहाँ पे जो इसके नीचे वाला रीजन है इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं. करेक्ट है. इन अ डाइकोट एम्ब्रियो एपिकोटाइल टर्मिनेट्स विथ स्टेम टिप. ये तो करेक्ट है क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे जो एपिकोटाइल है यहाँ पे टर्मिनेट किससे हो रहा है, प्लूम्यूल या फिर इसको कह सकते हैं स्टेम टिप. तो ये तो करेक्ट है. सो इनकरेक्ट कितना, एक ही इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन, दैट इज 1. एक ही इनकरेक्ट है, 0 तो नहीं, 2 तो नहीं, यहाँ पे 3 तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.